बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मैं ये कहूँ कि हमारी एक बहुत बड़ी अक्सरियत जो है वो अपनी ज़िंदगी में मुसलसल ज़हर घोलती रहती है और इतना ज़हर घोलती है कि उसकी ज़िंदगी जो है वो बहुत हद तक ज़हर आलूद हो जाती है और बहुत हद तक ज़हर आलूद हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस इंसान ने अपनी ज़िंदगी स्पॉइल कर दी। क्या कर दिया? ज़ाया कर दी। अब चाहे वो अपने आप को अक्लमंद कहे, ज़हीन कहे, बहुत बड़ी अना रखने वाला इंसान हो, ईगो, बड़ी भारी ईगो वाला इंसान हो और बड़ा ही कहे कि जी मैं बड़ा बाइज़्ज़त इंसान हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि वो अहमक तरीन इंसानों में से एक है, इसलिए कि उसने बर्बादी की। किसकी बर्बादी की? ऐसी चीज़ को बर्बाद किया कि जो उसके लिए अहम तरीन थी। क्या? उसकी अपनी ज़िंदगी। और उसने अपनी अहम तरीन चीज़ यानी उसकी अपनी ज़िंदगी को ज़हर आलूद करके बर्बाद कर दिया, ज़ाया कर दिया, नाकाम तरीन इंसानों में ठहरा। क्या हम ये चाहेंगे कि हम ऐसा इंसान बने? हरगिज़ भी नहीं। क्यों बनना चाहेंगे? लेकिन ये तो हम उस वक्त कह रहे हैं ना कि जब हम पहले इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पे बहुत हद तक ज़हर आलूद किया जा सकता है। और ये काम कौन करता है? ये काम कोई नहीं कर सकता माँ सिवाय एक इंसान के अपने। ये माँ सिवाय एक इंसान के अपने कोई दूसरा इंसान ये काम नहीं कर सकता। दूसरा इंसान अगर करेगा तो वो जुज़वी तौर पे हमें तकलीफ़, अज़ियत, ज़हनी एतबार से पहुंचाएगा। लेकिन जब एक इंसान अपने बारे में ख़ुद करता है तो फिर आप देख लें कि फिर उसके अंदर क्या रह जाता है, किस चीज़ की कमी रह जाती है। तो भाई ऐसे करते हैं कि इसे जानते हैं, समझते हैं कि ये क्यों होता है, ताकि हम इससे बच सकें, अपने आप को इससे दूर रख सकें, जितना ज़्यादा मुमकिन हो दूर रख सकें, बल्कि हम इसके बिल्कुल उलट काम करते रहें। क्या करते रहें? जस्ट द वेरी अपोजिट ऑफ इट। वो क्या है? हम लोगों के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, हम लोगों से हर वक्त शिकवे शिकायत करते रहते हैं, always found complaining and putting the responsibility of our failure on the shoulders upon the shoulders of other people। अपनी नाकामियों का ज़िम्मेदार दूसरों को ठहराते रहते हैं और दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, दूसरों को शिकवा शिकायत करते रहते हैं, बुरा भला कहते रहते हैं, मनफी सोचते हैं, उनके ऊपर गलत लेबल लगाते हैं। और ये वो वजह है। ये काम हमें आइंदा नहीं करना। 40 दिन तक तजर्बे की खातिर आप इस काम से इंसान बाज आ जाए और अपनी ज़ात को भी इतना ज़्यादा जो है वो हदफ़ तनकीद बनाना बंद कर दे, अपने आप को भी इतना हदफ बनाना, इतना लान तान करना और इतनी गड़बड़ करना अपनी ज़ात के साथ भी बंद कर दे। अब ये दोनों काम बंद कर दिए, ठीक है जी। और कितने वक्त के लिए बंद करिए? सिर्फ 40 दिन के लिए। 40 दिन यूँ गुजर जाते हैं। हमने ज़िंदगी के कितने 40 दिन गुजारे, आप बता सकते हैं? देखिए ना, हमारी कितनी ज़्यादा उम्रें हैं। 25 साल, 60 साल, 64 साल, 53 साल, 52 साल, 48 साल। अब इसमें कितने 40 दिन आए होंगे? कितने 40 दिन चिल्ले, कितने चिल्ले आए होंगे और हमें पता भी नहीं लगा। ठीक है, इंसान बूढ़ा हो जाता है, पता भी नहीं। तो ये एक चिल्ले का क्या है? एक चिल्ले के अंदर हमें क्या करना है? हमें डिसिप्लिन अपने आप को करना है। हमने ये जहर बनाने वाली जो फैक्ट्री है, हमने उसको बंद कर देना है। वी हैव टू क्लोज दिस पॉइजन जनरेटिंग फैक्ट्री।
ہم نے اس کو بند کر دینا ہے، اور 40 دن جو ہیں، اب ظاہر ہے کہ ہم اس پہ مسلسل محنت بھی کرنی پڑے گی، لیکن مسلسل محنت کرنے کے باوجود بھی ایک دم اس کے اندر ہمیں کامیابی انسٹنٹ سکسیس جو ہے وہ بہرحال ہمیں اس کے اندر ہونے والی نہیں ہے۔ ہم کام کرتے رہیں گے، مسلسل کام کرتے رہیں گے، محنت کرتے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے، اور پھر جزوی اعتبار سے ہمیں کامیابی ملے گی۔ تو بھائی پھر یہ ہے کہ اس کو شروع کر دیتے ہیں، اور پھر جزوی کامیابی سے ذرا آگے بڑھتے 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 جو ہے وہ ہم آگے چلتے جائیں گے، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہم اس کے اندر بہت سارے اور قابل ذکر کامیابی جو ہے اس کے اندر ہم حاصل کر چکے ہوں گے۔ آپ یقین جانیے گا کہ یہ جو قابل ذکر کامیابی اس کے اندر ہے، یہ ہماری زندگی کی قابل ذکر کامیابی ہوگی۔ کیا ہوگا؟ ہماری زندگی کی قابل ذکر کامیابی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمیں مسلسل بہتر کرنے والی، مسلسل ترقی دینے والی، ہمیں خوشی دینے والی، خوشحال رکھنے والی، خوشحالی کی طرف لے کر جانے والی بات ہے۔ اور سچ پوچھیں تو ساری کہہ لیں ہر ایک طرح کی جو کامیابیاں ہیں، ان کے اندر جو بڑا کلیدی کردار ادا کرنے والی جو چیزیں ہیں، چند ایک دو تین جو ہیں، اور ان میں سے ایک ہے پہلی 2-3 چیزوں میں سے ایک ہے۔ تو بھئی اگر آپ اس قدر کی اہمیت کی حامل بات ہے، اس قدر بینیفیشل بات ہے، تو کیا ہمیں اس کام کو کرنے کے اندر کوئی ہچکچاہٹ محسوس ہونی چاہیے؟ کیا ہمیں اس کام کو کرنے میں دیر کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں اس کام کو اہمیت نہیں دینی چاہیے؟ ہمیں اس کام کو بھرپور اہمیت دینی چاہیے، اور میکسیمم اہمیت ہم جن چیزوں کو دیتے ہیں اس میں رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہماری زندگی بدلے گی۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔